नमस्ते साथियों, आज का लेक्चर चालू करते हैं और हम फास्टली आज कुछ सवाल लेंगे। ठीक है साथियों, आज के सवाल टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए तीसरी क्लास है हमारी। और पिछली जो क्लास कराई है बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने की कोशिश की है। आपने निश्चित रूप से उनका प्रयास किया होगा। आज के सवाल हम आगे के चालू करते हैं। हम आपको शायद 20 सवाल तक करा चुके हैं। हाँ, ये करा दिया था कल। आज की क्लास को यहाँ से चालू करेंगे। देखो, सवालों को जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सवालों का जो प्रारूप है थोड़ा सा हम बदल देते हैं। सभी सवाल एक जैसे हम नहीं कराते हैं। आगे वाले सवालों में पिछले वाले सवालों की तुलना में कुछ बातें नई होती हैं। अभी इस सवाल को जब देखेंगे तो इस सवाल में एक नई चीज है। राम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। जो राम है, कोई व्यक्ति है, किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। श्याम उसी को 30 दिन में पूरा करता है। अभी तक वही था, जैसे राम को यहाँ लिख दो बेटे और श्याम को यहाँ लिख दो। राम ने किया 20 दिन में पूरा और श्याम ने किया 30 दिन में पूरा। वही इनका एलसीएम ले लो 60। अभी तक यहाँ इक्वेशन वही बनेगी, 20 3 8 और 3 अभी तक ये बनी। लेकिन अब इनको जोड़ भी देंगे हम। अभी कहते हैं दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद राम काम छोड़कर चला गया। यानी कि ये पूरा जो काम नहीं किया इन्होंने, 8 दिन तक इन दोनों ने साथ में काम किया और 8 दिन बाद राम काम छोड़ के चला गया। यानी कि 8 दिन बाद, यानी इन्होंने इतना काम किया, टोटल काम से इतना काम किया। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे जो काम इन्होंने। तो कितना काम बचा? 20 दिन। तो अभी जो दो लोग मिलकर के काम को कर रहे थे, तो वो काम 8 दिन तक तो उन्होंने एक साथ किया। 8 दिन के बाद एक आदमी उनमें से काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम बचा है 20। तो कहता है अब जो अकेला जो श्याम है उसको अकेला, राम तो चला गया, अब वो कहता है श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो श्याम अकेला कितने दिन में करेगा? 20 बटे, पहले 2 कर रहे थे, श्याम अकेला करेगा इसको 10 दिन में। इसमें दोनों का काम शामिल है, इसमें एक का काम शामिल है। ठीक है बेटे, कोई सवाल, कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसी तरीके से हम जो भी सवाल, जहां भी जिस भी सवाल में आपको ये लगे 9 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, या दोनों ने मिलकर 7 दिन तक काम किया, दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, उसके बाद चला गया, तो यहाँ पर उसी संख्या से गुणा कर देंगे। इसमें से इस संख्या को घटा देंगे और 2 का भाग लगेगा, क्योंकि 2 का है शाम का भाग। शाम कितना समय लगेगा? 2, इसका शाम का भाग है तो 2 का भाग लगा दिया। देखो सवाल देखो, वो ये है ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। ए है, किसी काम को पूरा करता है कितने दिन में बेटा? 16 दिन में। और बी उसी काम को 48 दिन में पूरा करता है। देखो सवाल वैसा ही है तो। ठीक है बेटा, 16 दिन में और 20 दिन में, इन दोनों का एलसीएम, गलत लिख दे, ये 16 दिन में करता है बेटा, ये 20 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम ले लो। नहीं, एक 16 दिन में करता है, बी 48 दिन में करता है। ठीक है बेटा, ये 48 दिन में, ठीक है बेटे, ये 48 कर दो इसको, ये करता है 48 दिन में। अब देखो बेटा, इनका एलसीएम लेंगे, इसमें इसका भाग जा रहा है तो 48 एलसीएम आ जाएगा। ये 3 बार गया, ये 1 बार गया। अभी हमने क्या बताया? दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 9 दिन बाद तो बी छोड़कर चला गया। यानी 9 दिन तक तो उन्होंने सेम काम किया है, लेकिन 9 दिन बाद आपका बी काम छोड़कर चला गया। मैंने आपको बताया वही, दोनों को जोड़ दो, 9 दिन का काम निकालो पहले, 36, टोटल काम कितना था? 48। 48 में से ये घटा दो 36, कितने बचे? 8 और 4 12। ठीक है बेटा, 12। यानी कि कहने का मतलब यह है 9 दिन बाद जब आपका काम छोड़कर चला गया, कौन? बी काम छोड़कर चला गया, अब बचा कौन? ए। तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? वही वाला सवाल है, बचा कितना काम? 12। ए का भाग कितना है? 3 दिन का भाग दे रहा हूं, तो ए इसको 4 दिन में पूरा कर देगा। ए कितने दिन में पूरा कर देगा उस काम को? 4 दिन में पूरा कर देगा बचे हुए काम को। ठीक है बेटा, अगला देखें। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करें, दोनों बारी बारी से काम करें, तो वह काम कितने समय में पूरा
हो जाएगा। ठीक है बेटे, एक बार मैं थोड़ा सा देखो, सवाल है ए काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 15 दिन, दो व्यक्ति है ए और बी उस काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर देते हैं, दोनों बारी बारी से काम करें तो या काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। बिल्कुल वही वाला सवाल है, लेकिन बारी बारी से काम कर रहे हैं, एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ए वही बना देंगे। हमने आपको एक पिक्चर डिजाइन करना सिखाया था, आप उसी से करोगे सवाल तो आपके सारे सवाल होते जाएंगे। देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, और वही फिगर बनाओ, यहाँ 3 जाएगा, यहाँ 2 जाएगा। ठीक है, दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये 5 हो गया, इसमें इसका भाग दे दो, किसमें, ये जो इनका एलसीएम आता है बीच में 30/5 यानी 6। तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो 6 दिन में होगा, लेकिन बारी बारी से काम करेंगे बेटा तो कितने दिन में होगा। अलग अलग आदमी जब किसी काम को करेंगे तो 12 दिन में होगा, दोनों मिलकर करते तो 6 दिन में हो जाता, तो 12 दिन लगेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए बेटे। अगर आपको हो रहा है तो आप प्रश्नों को दोबारा से देखें किस तरीके से हो रहे हैं। ये पिक्चर डिजाइन करना आ गया, सवाल अपने आप सॉल्व हो रहे हैं। अब देखो बेटा, रवि किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 24, वही बारी बारी का। तो आप कर सकते हो सवाल को, हमने एक सवाल आपको बता दिया, दूसरा सवाल आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। तो ये सवाल आप बिल्कुल इसी, अभी जो सवाल दिया हमने वही वाला सवाल है, कहो तो बता दूं। देखो रवि है, पहले हम वही वाले फिगर बनाएंगे जो हमने बता रखा है। श्याम है, रवि करता है 8 दिन में, श्याम करता है 24 दिन में, वही बना दो। 8 और 24 का एलसीएम 24 ही आएगा, क्योंकि इसमें इसका भाग जा रहा है, ये 3 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों मिल और इसमें इसका भाग दे दो, 24/4, तो 6 दिन में। दोनों मिलकर उस काम को करते तो कितने दिन में होता, 6 दिन में। लेकिन वो बारी बारी से, पहले एक ने किया फिर दूसरे ने किया, तो 2 जने हैं तो कितने दिन में, वही 12, आंसर इसका आएगा 12 दिन। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल समझने में मुझे नहीं लग रहा है आपको कोई दिक्कत आने वाली है। अगला सवाल देखेंगे, ए और बी किसी, अब देखो अब 2 लोग मिलकर के सवाल कर रहे हैं। देखो अभी तक सिंगल सवाल, राम मोहन श्याम अलग अलग व्यक्ति थे, लेकिन अब 2 मिलकर के काम कर रहे हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी किसी काम को 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में, 15 दिन में पूरा कर दे। तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। ठीक है, अभी देखो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अब मैं पहले वही वाली पिक्चर, आप कहोगे सर ये अलग कैसे कर दी, मैं वैसे ही करूंगा इसको, हमें वही तरीका अपनाना है। 10 ए और बी का 10 है, बी और सी का 12 है, और तथा सी और ए का 15, वही बनाएंगे हम, अलग कुछ करेंगे ही नहीं। हम उसी तरीके से सवाल को भी करेंगे। एलसीएम देखो 10 12 15 60 आएगा, 60 में तीनों को भाग जा रहा है, ये 6 बार, ये 5 बार, ये 4 बार, 6 और 5 11 15। अगर ये तीनों मिलकर के, 3 का मतलब बेटा यहाँ ऐसे सवालों में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, जहाँ ए और बी, ए बी सी मिलकर, तो इनमें क्या है, हर कैलकुलेशन 2 बार आ गई है। देखो इन तीनों में देखो आप बेटे, ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी बार 2 आया, यानी कि 2 बार ये सारी जो हमने कैलकुलेशन करी 2 बार हो चुकी है ये कैलकुलेशन, बस यही ध्यान रखना है। तो 60 वही 60/15 का भाग देंगे तो 4, ये सब मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं बेटा, 4 दिन में। ठीक है, क्यों, और इन सब में ये क्या है, सब 2 बार है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, ए भी 2 बार, तो कुल काम 4 दूनी 8, 2 बार है तो 2 से गुणा कर दो, 3 बार है तो 3 से गुणा कर दो। ये चीज ध्यान रखने की, ध्यान इस सवाल में यही अलग बात थी। ऐसे सवाल अब बहुत ज्यादा आएंगे। ध्यान देने वाली बात यही है, यहाँ पर 2 से गुणा इसलिए किया गया क्योंकि इस सारी कैलकुलेशन में ए 2 बार है, बी 2 बार, सी बार, जब सभी चीज 2 बार है तो हमने यहाँ तो कैलकुलेशन एक की निकाली है। मान लो ए बी सी होता तो भी यही कैलकुलेशन होती, लेकिन यहाँ डबल डबल है तो हमने इसको लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सवाल सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखेंगे, देखो वही वाला सवाल है 26 नंबर का। राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में, देखो 2 व्यक्ति हैं, राम प्लस श्याम, हम तो वही बनाएंगे उसी से करेंगे। श्याम
और मोहन, और फिर है मोहन और राम। मैंने आपको बताया है, आप भूलो ही मत, बिल्कुल नहीं भूलना है तीनों चीजें। ये कितने दिन में? 20 दिन में। ये कितने दिन में? 24 दिन में। ये कितने दिन में? 30 दिन में। 20, 24 और 30 का एलसीएम निकाल लो। 24 पंजो 120, 30 चौक 120, 120 आएगा। 2 भाग 6 बार गया, 24 का 5 बार गया, और ये गया 4 बार। 6 और 5 11 और 4 15। हमने कहा इसमें भाग दे दो, हमेशा देते आ रहे हैं। 15 का भाग दो 8। ये अगर एक साथ एक एक जना काम करता, तीनों मिलकर करते, तो ये 8 दिन में काम पूरा होता। लेकिन यहाँ तो डबल डबल है, राम राम, श्याम श्याम, मोहन मोहन, तो ये सब डबल है। तो हमने कहा डबल है तो ये 2 से गुना कर दो, 16 दिन में। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 16 दिन में। आप समझ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। सवाल हम आगे बढ़ चले हैं, और सवालों को जब आगे लेके जा रहे हैं तो हर सवाल में एक नई चीज दिखने को मिल रही है आपको, और उन सवालों को आप देखते रहेंगे तो आप सवालों को सॉल्व करते रहेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आए, कैलकुलेशन को दोबारा रिवाइज करके देखेंगे तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से सॉल्व कर देंगे। अब देखो, वैसे ही सवाल चालू हो गए सारे। ए बी, बी सी और सी ए मिलकर इसको ए इस काम को, यदि ए इस काम को करे तो काम पूरा करने में कितना समय? देखो बेटा, समझ में आने वाली बात है, बिल्कुल सिंपल सवाल बन गया है। ए बी का निकाल दो, बी सी का निकाल दो, सी ए का निकाल दो, तीनों का एलसीएम निकाल दो, अलग अलग का डिवाइड कर दो। ए अकेला उस काम को करे तो ए वाला भाग है, उससे कैलकुलेशन पूरी कर दो। ठीक है बेटा, कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। अब आप इसको तो कर ही लेना, ठीक है ना। और आपको नहीं होता तो हम आपको अगली क्लास में जरूर बता देंगे। हम अगले सवाल पे चलेंगे, ठीक है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60%। देखो ये सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसमें तो ये भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सवाल में भी। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 60%, ए है और ये बी है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल, ए 100 है ना, तो बी 60% है, 100 पे 60, 160, 160% अधिक कार्य कुशल है। तो इसको काटेंगे 2 5 और ये 8, यानी इनकी कार्य कुशलता 5:8 में है। देखो बेटा, एक चीज बता देता हूं, कार्य एक फार्मूला काम करता है शिक्षक, कार्य कुशलता अगर निकल कर आती है तो समय उसका उल्टा, कार्य कुशलता का समय जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ये आपको याद ही रखना है क्योंकि सवालों में यही चलेगा। ये इनकी जो कार्य कुशलता निकल कर आई है, ये कार्य कुशल है, कार्य कुशलता का समय जस्ट अपोजिट होगा। सोच के देखो आप, इसकी कार्य कुशलता 8 है, यानी इसकी कार्य कुशलता ज्यादा है तो कम समय में करेगा, इसकी कार्य कुशलता कम है तो ये ज्यादा समय में करेगा। जब इसका समय का अनुपात निकालेंगे तो ये अनुपात 8:5 का आएगा। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कार्य कुशलता का समय जस्ट अपोजिट होता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा कुशल है तो वो काम को कम समय में करेगा, और कोई व्यक्ति बिल्कुल नया है तो वो काम को ज्यादा समय में करेगा। ठीक है बच्चों, अब तो ये सवाल हो जाएगा, कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन बन गई। 8 और 5 इन दोनों का आ गया, 8 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा बताना पड़ेगा। कर सकते, कुछ नहीं है, मैंने देख लिया, ठीक है। हाँ हो जाएगा, करिए, हो रहा है सवाल। ये जब इनका अब समय का अनुपात आ गया तो सवाल भी हो गया, ठीक है। 60% ज़्यादा है, 60 में किसका भाग जाएगा? ए से, तो 8 का, ठीक है। तो 60% ये ज़्यादा है तो 60 कितना, किससे? 8 से। तो इसका आंसर 56, 4 8 55, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया वो मेरे से दोबारा पूछ सकता है। अगला सवाल देखेंगे, ये भी वैसा ही सवाल आ गया, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर देता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देगा? तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? ए और बी का
फिर बी अकेले का, ए और बी करते हैं 15 दिन में और ए अकेला कर देता है 20 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो, 15 और 20 का कितना आएगा, 20 30 60, 60 आना चाहिए, 30 नहीं 60 ही आएगा। देखिए ये 4 बार जाएगा और 20 30 60, दोनों का जोड़ करो 7। ठीक है, तो क्या बता रहा है सवाल, ये कह रहा है कि आपको ए और बी मिलकर किसी कार्य को तो 15 दिन में कर देते हैं, लेकिन बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर देता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। टोटल कार्य करने में 60। ठीक है, एक बार टोटल कार्य करने में इनको समय लगता है ए और बी को, इनका एलसीएम आता है बेटा कितना 60, लेकिन बी का भाग कितना है इसमें 3, तो ठीक है बी का भाग 3 है तो ए का भाग, देखो इन दोनों में तो दोनों का भाग है ए प्लस बी में, ए प्लस बी दोनों की वैल्यू क्या है 4, तो ए की वैल्यू, बी का हमको पता है 3, तो 4 माइनस 3 पर ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। ठीक है ना, तो अब एक का ही पूछ रहा है, इस 60 में एक का भाग कितना है 60 दिन में, कितने दिन में करेगा 60 दिन में। ठीक है, देखो आप सोचो ए बी है और यहां पर बी का दिया है, अगर ए बी में से बी का निकाल दें तो ए का बच जाएगा, ए का ही पूछ रहा है। अगर यहां पर यहां पे ए दिया होता तो ए को काट के बी का निकाल सकते थे, अभी इसने केवल यहाँ पर दोनों ए बी का काम दे दिया, यहाँ पे केवल बी का दे दिया, हमने इसमें से बी का घटा दिया, 4 में से 3 घटा, 1 बच गया, सॉरी मैंने यहाँ जोड़ दिया, जोड़ना नहीं बेटा, ये जोड़ना नहीं, यहाँ पे घटाना है, क्योंकि हमें ये दोनों का है और दोनों में से एक का ये है, तो हमें इसको 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और एक किसका बचा है बेटा, बी का तो हो गया, ए बचा 1 का, तो टोटल 60 में 1 का भाग देके दे दो, 60 दिन उसकी समय निकल आएगी, ए उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखो 30वां सवाल 30, ये भी एक अच्छा सवाल है, पढ़ो। ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, ए है जो बी से दुगनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, जो ए है वो बी से दुगनी गति से कार्य कुशलता दी हुई है, ए बी, यानी ए है जो बी से दुगनी गति से कार्य करता है, ये कार्य कुशलता का अनुपात दिया हुआ है आपके सामने 2:1, ए की कार्य कुशलता दुगनी है, और हमने कहा कार्य कुशलता का अनुपात समय के अनुपात से जस्ट उल्टा होता है, तो समय का अनुपात क्या आएगा 1:2, ये समय का अनुपात आएगा, ये कार्य कुशलता का अनुपात है, समझिए बेटा, कार्य कुशलता से जो अनुपात निकलता है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है, ये ज्यादा कार्य कुशल है तो कम दिनों में करेगा, ये कम कार्य कुशल है तो 4 दिन में करेगा, यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, यदि वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करें 12 दिन में, यानी इनका अनुपात होगा, योग कितना होता है 3, और 12 दिन में करते हैं पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे 12 गुणा 3 36, ए बी से दुगनी गति से दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर, ए अकेला कितना, टोटल काम 36 दिनों में पूरा होता है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से अगर वो कार्य करते हैं तो कुल काम है उनका 36 दिनों का बनता है। ठीक है, अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है आपसे ए अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, ए का समय निकालना है, ए अनुपात बी, ठीक है ये हमने बताया था, ए अनुपात बी बराबर 1:2, ये समय का अनुपात, ठीक है 1:2 बराबर समय का अनुपात, और हमने आपको बता दिया दोनों का कितना आ रहा था 36, 1:2 इनके समय का अनुपात है और दोनों का कुल समय कितना है 36। ठीक है बेटा, दोनों का समय कितना है 36। अब इसको तिरछा गुणा करेंगे। ठीक है, किस तरीके से गुणा करेंगे इसको, अब इसको गुणा करना भी बड़ा आसान है। इसका देखो इस तरीके से, एक का इसमें दे 36 और इसमें 18, 18:36 आता है इसका। ठीक है, टोटल 36 और 18:36, तो 18 दिन, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा बेटा 18 दिनों में पूरा करेगा, क्योंकि 18/36 गुना टोटल काम कितना है 36, 18 दिनों में। ठीक है,
ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखो 31। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। देखो ये अभी सवाल हमने कराया था, वैसा की वैसा सवाल है। ठीक है, ए किसी कार्य को करता है 18 दिन में, बी करता है उसको 15 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकाल दो। 18 और 15 का एलसीएम 15 90 90 आएगा। ये 5 बार, ये 6 बार, दोनों का टोटल का 11 वो टोटल है जो कि ए अगर 18 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, और एलसीएम हम 90 लेते हैं, तो इनका अनुपात 5:6 का बनता है। और 11 इनका क्या आता है बेटा, 11 इनका आता है टोटल। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो बी ने, जो बी है उसने 10 दिन तक कार्य किया है, तो बी ने 10 दिन तक का, बी का अनुपात क्या था 6, तो 10 दिन तक काम किया, बी का कुल काम क्या हो गया 10 गुणा 6 60। ठीक है, बी का 10 दिन का कार्य कितना हो गया 60, और 60 में से जो हमारा टोटल काम कितना था 90 माइनस 60 बराबर 30 वो बचा हुआ काम है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, ए उसको कितने दिन में पूरा कर, ए का अनुपात क्या था 5, तो 30 में अगर 5 का भाग दो 6 दिन में करेगा। ठीक है बच्चों, सवाल अभी मैंने बताए हैं, बिल्कुल आप इजी वे में लेंगे, कहीं डिफिकल्ट नहीं है। ए का कार्य 18 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में करता है। हमने चित्र बनाया है, दोनों का एलसीएम यहाँ लेते हैं, इस कैलकुलेशन को यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों मिलकर करते हैं तो इतने दिन में काम होता है। ठीक है, लेकिन अगर बी ने 10 दिन तक काम किया तो बी का निकाल दो पहले इस अनुपात से 60, और टोटल था 90 में 60 का बचा 30। अब कह रहा ए का, तो ए का ये 5 है, 5 का भाग दे दो, तो 6 दिन में निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और देख लेते हैं। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। देखो ए का काम, ए का 1/2 को 5 दिन में, 5 दिन, तो कुल काम हो गया 1/2 गुणा 5 बराबर 1/10। इसी तरह बी का 3/5 गुणा क्या आ गया 9, 3/45 1/15। इसी तरह सी का 2/3 गुणा 9, सॉरी 8, 2/24 1/12। ये तो इनका एक एक दिन का काम है। ठीक है, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो कुल काम को इतने दिन में करेगा, इतने भाग को इतने दिन में करेगा, कुल काम इतने दिन में करेगा, इतने कार्य को इतने, कुल काम इतने दिन में करेगा। ये कह दिया इसने, यहां तक हमने कर लिया। अब कह रहा है तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर तो कुछ भी नहीं है, तीनों को जोड़ दो इनको। ठीक है ना, हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, ठीक है बेटा, ये तो हो जाएगा 10 15 और 12, 10 15 और 12, तीनों का एलसीएम ले लो यहाँ पे। ठीक है, 10 15 और 12 का एलसीएम लोगे तो ये आएगा 12 पंच 60, 60 आएगा, 10 6 60, 15 चौक 60। देखो बेटा, देखो ये 6 बार गया, ये 4 बार गया, ये 5 बार गया। ठीक है, और देखो बच्चों ध्यान नहीं दिया आपने, ये तो उनका इतना भाग है, तो कुल काम होगा 10 दिन। ये सारी हमने थोड़ा गलती कर दी यहाँ पे, आप लोग ध्यान देना। 1/2 कार्य करता है 5 दिन में, तो कुल कार्य करेगा 10 दिन में। 3/5 का 9 करे तो कुल काम करेगा, ये जस्ट अपोजिट आएगी कैलकुलेशन। ठीक है, ये 15 दिन में, ये भी उल्टी कैलकुलेशन 12 दिन में, थोड़ा सा कैलकुलेशन उल्टी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हमारा होना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई। 6 4 10 और 5 15, तीनों का काम कर रहा है 15, तो 60 बटे ये 60 एलसीएम बटे 15 का भाग दो, 15 चौक 60। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो 4 दिन आपका आंसर आ गया।
तो कुल मिला के बच्चों हम ये देख रहे हैं कि इन सारे सवालों में ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जो फिगर वाला हमने बीच का कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट में अगर आप संख्याओं को जमाना सीख जाएंगे तो सवालों को करना भी बहुत आसान हो जाएगा। आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करिए और नया सीखिए, नए क्वेश्चंस लाइए और उनको इन क्वेश्चनों से कंपैरिजन करके उनमें नया रूप दीजिए। धन्यवाद।